जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 11th का इंटरनल एग्जाम 2023 में दे रहे हैं तो उन लोग के लिए लेकर आ चुका है केमिस्ट्री का आप लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव डालने के बाद कमेंट करते हैं कि सर सब्जेक्टिव लाए, तो सब्जेक्टिव का हम लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग यही सब प्रश्न आपका सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो सारा प्रश्न को हम यहाँ पे आंसर के साथ आप लोग करवाने वाले हैं और आप लोग को ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप लोग को इसको जो सब्जेक्टिव का PDF है आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग को एकदम छाप देना, एग्जाम में एकदम गर्दा मचा देना बाबू। तो चलेंगे आप लोग को सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा और जितने भी सभी दोस्त हैं सभी के पास शेयर कर दिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर करवा दिया, नहीं देखे तो आप लोग जाइए फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव का करवा रहे हैं जो कि सेक्शन बी का है, ठीक है। सेक्शन बी यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो सारा में यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो इसलिए बोलते हैं वीडियो में अंत तक बनेगा। और अभी तक जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि किन्हीं 10 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर देना है, ठीक है। किन्हीं 10 प्रश्नों का ही सिर्फ इसमें से उत्तर देना है आप लोग का, जो दो अंक का यहाँ पे प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पहला नंबर प्रश्न क्या है, व्युत्क्रमण अनुपात के नियम क्या है, उसका उदाहरण देकर व्याख्या करना, ठीक है। यहाँ पे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद फटाफट आप लोग का जो आंसर है नीचे दिखा देंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि Fe का परमाणु संख्या अगर 26 है तो Fe2+ और Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग से पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, इसके बारे में आप लोग को व्याख्या करना है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनों के निर्जन जोड़ी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू है किसी द्रव के वाष्प घनत्व से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र ऊर्जा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर है निम्नलिखित अभिकारकों में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑप्शन यहाँ पे 2 को दिया गया K2CrO4 और K2Cr2O7, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है कि जल की संरचना एवं आकृति बनाना, जल की क्या संरचना है इसकी आकृति को आप लोग को बनाना है। नेक्स्ट है Mg के मतलब मैग्नीशियम के 2 एस्को का सूत्र लिखना है और इसमें देखिए क्या होता है मैग्नीशियम के, क्लोरीन के बुझे हुए चूना, ये सब को लिखना है। नेक्स्ट है बोरोक्स क्या है, इसके सूत्र को लिखें, ठीक है। बोरोक्स क्या है इसको सूत्र को आप लोग लिखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखना है, यहाँ पे आपको दिया गया 2 को, इसका IUPAC नाम लिखना है। नेक्स्ट है IUPAC प्रणाली में निम्नलिखित का नाम लिखें, यहाँ पे भी दिया गया एसीटोन, फॉर्मिक एसिड, ये सभी का दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भंजन क्या होता है, आपको इसको समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित को क्या करना है, आपको यहाँ पे संतुलित करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH से बेंजीन किस प्रकार बनाया जाता है, इसको आप लोग को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसको समझाना है, ठीक है। ये सब आपका शॉर्ट में था। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपका 5 मार्क्स का प्रश्न है, इसमें से मात्र आपको किन्हीं 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है 5 में से, ठीक है, जो कि 5-5 अंक के लिए है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 8.9 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन को कितने ग्राम परमाणु होंगे, इसको आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट है हुंड के नियम को उदाहरण देकर समझाना है। अगला प्रश्न है कि V-स्पर सिद्धांत से लिखे और इसके सीमाओं को क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, इसको लिखना है। ऑक्सीकरण एवं अपकरण से आप क्या समझते हैं, सिद्ध करें कि ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित अभिकारकों का IUPAC नाम लिखना आपको दिया गया, यहाँ पे सभी का IUPAC नाम लिखना है। ये सब 5 मार्क्स का प्रश्न है बाबू, ठीक है। तो चलिए अब आंसर इसका करवा देते तो फटाफट जितने विद्यार्थी ज्वाइन एकदम लास्ट तक रहिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहला क्वेश्चन का यहाँ पे उत्तर लिखा गया बाबू, पहला का उत्तर लिखा गया क्या है कि व्युत्क्रमण अनुपात के नियम के अनुसार जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर संयोग करेंगे तो उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात यही होगा अथवा उसका सरल गुणक जो होगा वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से बने H2O में इन दोनों तत्वों के भरात्मक अनुपात का 1:8 होता है। बस आपको इतना लिखना और 2 मार्क्स यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो सभी को आप लोग फटाफट लिख लेंगे और आप लोग यहाँ से आप लोग चाहेंगे तो डाउनलोड करने के लिए PDF भी बता देंगे आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे उत्तर दिया गया क्या है कि अष्टक का नियम क्या होता है। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर साल 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने जब रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया तब उन्हें समझ आया कि 8वां तत्व पहले तत्व के अनुसार ही गुण रखता है, इसलिए यहाँ पे न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किए थे। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पे उत्तर दिया गया। 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर बाबू, इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा है जो सहसंयोजक बंधन के बनने में भाग नहीं लेता। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहलाता है, उदाहरण के लिए जैसे कि जल के बनने में ऑक्सीजन का परमाणु के पास 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए 4 का था। चलिए 5वां नंबर प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दिया गया बाबू, तो 5वां नंबर क्या हो जाएगा कि किसी द्रव का वाष्प घनत्व जब द्रव की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। जब कोई आवासशील द्रव या ठोस जब द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो द्रव विलायक का वाष्प जो होता है दाब कम हो जाता है, क्योंकि विलयन में द्रव की सतह पर विलायक की अणुओं की संख्या शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ 5 का आंसर था, ये सब 2 मार्क्स का प्रश्न है बाबू। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया यहाँ पे, जब कोई देश अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के ईंधन का पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम होता है तो इस उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्वतंत्र कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिससे कोई बड़े और ऊर्जा संपन्न देश का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अग्र क्रिया से उत्पन्न उत्पाद पुनः अभिक्रिया करके वही उत्पाद बनाते हैं जो अग्र क्रिया के लिए किए गए अभिकारक हैं, अर्थात अग्र क्रिया के उत्पादक ही पश्च क्रिया के अभिकारक होते हैं तथा
अग्र क्रिया के अभिकारक हैं, पश्च क्रिया के लिए उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 7 नंबर का उत्तर था बाबू। तो ठीक है, तो सभी लोग को सभी क्वेश्चन को आप लोग आंसर को नोट कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर का आंसर है कि जल अणु की आकृति चतुष्फलकीय होते हैं। कैसा होता है जल का जो इसका, तो चतुष्फलकीय होता है, जिसका बंधन कोण होता है 104.5 डिग्री के साथ बंकित या विकृत चतुष्फलकीय आकृति की होती है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 11 नंबर ए। ठीक है, 11 का ए का यहाँ पे उत्तर लिखना है, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप परिणाम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए इस वायु में जलाने से हम लोग को जो सरेस पेपर यानी रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। 11 का बी का यहाँ पे उत्तर दिया गया कि बुझा हुआ चूने के साथ क्लोरीन अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है बाबू। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर लिखा गया कि बोरॉक्स बोरान का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2B4O7 × 10⁻2 होता है, तथा बोरॉक्स का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट होता है। यह श्वेत प्रकाश का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जो बोरॉक्स को सुहागा भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका अनेक उपयोग है। ठीक है, जिसका बहुत सारा उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर यहाँ पे दिया गया, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, वो भंजन कहलाता है। ठीक है, इस क्रिया में सल्फर और एस आदि वाष्पशील शुद्ध ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती है और सल्फाइड गैस का ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप लोग को यहाँ पे लिख देना है फिर। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर का देखिए, 14 का ए और 14 का बी यहाँ पे आंसर दिया गया। तो 14 का ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को नाम लिखना था इसका, तो C3H6O हो जाएगा, और 14 का बी का आंसर क्या हो जाएगा, CH2O2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना प्रश्न आपका जो 2 मार्क्स का प्रश्न सारा करवा दिया गया इसमें। तो फटाफट आप लोग जाइए और सभी को डाउनलोड कीजिए, और आप लोग जाइए एग्जाम में आप लोग सभी लोग छाप दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है बाबू, ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आप लोग का जो भी है केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव करवाएं, और ऑब्जेक्टिव जितना भी आपका प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है 11th का, सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही करवाया जा रहा है, जो 2023 में ही पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग आप लोग इस प्रश्न को जरूर अंत तक देख लिए होंगे। अगर आप लोग जितने भी मित्र दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताते हैं किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, इस तरह का इसका PDF को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, कोई ब्राउजर को ओपन करना है, ब्राउजर को ओपन करने के बाद जस्ट वेल एजुकेशन को आप लोग क्या करना है बाबू, सर्च करना है। ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन जैसे ही लिखोगे, ठीक है, जस्ट एजुकेशन को लिखना और सर्च करना। जैसे ही लिखोगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जस्ट एजुकेशन दिख जाएगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, क्लास 12, यहाँ पे क्लास 12 और क्लास 11, इस पे क्लास 11 वाला पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हमको दिख जाएगा केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव आंसर की 2023। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ देखो क्लास 11 का हिंदी इंटरनल, ठीक है, तो यहाँ पे देखो केमिस्ट्री सब्जेक्टिव आंसर के यहाँ से जाना है, यहाँ से फटाफट आप लोग जाना और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो केमिस्ट्री का जो आंसर के होते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर का डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए किस तरह से आप लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन को डाउनलोड करना है। तो फटाफट जाइए और डाउनलोड कीजिए, और जितना भी प्रश्न है, ठीक है, और जितना भी प्रश्न सभी लोग यहाँ से डाउनलोड करके और फटाफट पढ़ाई कीजिए, और आपका जो भी केमिस्ट्री का पेपर होगा यही प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी लोग छाप करा देना बाबू। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे आपको अगले सब्जेक्ट में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।